देखिए, मैं अपने कॉलेज में डिसिप्लिन कमेटी का कन्वेनर हूं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी कॉलेज में मेरी है। परसों हमारे यहां यूनियन का ओथ टेकिंग सेरेमनी था और फ्रेशर्स वेलकम था। अचानक जिसका ओथ टेकिंग सेरेमनी था, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसको कुछ बच्चों ने पीट दिया। अचानक वो लोग चिल्लाने लगते हैं और हम में से ही एक टीचर है राकेश यादव, उसने उन बच्चों के पक्ष में बोलना शुरू किया। मैंने कहा, देखिए, मेरे सामने बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा वो मैं उसको रोकूंगा ही। प्रोफेसर सुजीत कुमार, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। देखिए, मैं अपने कॉलेज में डिसिप्लिन कमेटी का कन्वेनर हूं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी कॉलेज में मेरी है। परसों हमारे यहां यूनियन का ओथ टेकिंग सेरेमनी था और फ्रेशर्स वेलकम था। प्रिंसिपल बाई चांस वीसी ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर पूरे कॉलेज का संभालिए और मैं जा रहा हूं। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी तो मैं बिल्कुल अपने ढंग से अपने कमेटी मेंबर्स को लेके अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक जिसका ओथ टेकिंग सेरेमनी था, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसको कुछ बच्चों ने पीट दिया। वो मेरे पास कंप्लेन करने आया। मैंने कहा कि अब नहीं पीटेंगे, मैं यहीं खड़ा हूं। उसके बाद वो फिर जाता है वहां, फिर उसको पीट देते हैं और बुरी तरह से पीटते हैं। मैं दौड़ के वहां पे जाता हूं, उनको रोकता हूं और कहता हूं, भाई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। इतना कहने के बाद अचानक वो लोग चिल्लाने लगते हैं और हम में से ही एक टीचर है राकेश यादव, उसने उन बच्चों के पक्ष में बोलना शुरू किया कि आप इस पर्टिकुलर बच्चे जो एबीवीपी का है उसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा, देखिए, मेरे सामने बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा वो मैं उसको रोकूंगा ही। लेकिन वो शोर मचाने लगे, मैंने प्रोग्राम बंद करा दिया। चूंकि उस बच्चे के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था, क्योंकि वो मारपीट कर रहा था, इसीलिए उन लोगों ने डूसू को कॉल किया कॉलेज में। डूसू से एफिलिएशन हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन की नहीं है। वो फिर भी आए, 50-100 लोग आए और मुझे और मेरे सारे स्टाफ्स को बुरी तरह से बेइज्जत किया। बहुत लोगों को मैन हैंडलिंग की, महिलाओं को चोट आई, क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। मैं अपने कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं। वो लोग मुझे बचा रहे थे, मेरे टीचर्स। बाद में पुलिस आई तो उन्होंने भी सुरक्षा थोड़ी की, लेकिन चूंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में थे, मारपीट करने पर उतारू थे, तो मुझे प्रिंसिपल रूम में पुलिस वाले किस तरह से ले गए। वहां स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स प्रिंसिपल रूम में, मैं और प्रिंसिपल और 1-2 पुलिस वाले वहां बैठ गए। इसी बीच वो मुझे हमेशा कहते रहे कि आप रिजाइन कीजिए, अपने डिसिप्लिन पोस्ट से रिजाइन कीजिए, कन्वेनर से। मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि प्रेशर में था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने रिजाइन किया। उसके बाद वो दीपिका जो लड़की, वो मेरे बगल में बैठने लगी। आप वीडियो में देखेंगे, वो मेरे बगल में बैठना चाह रही थी। पुलिस वालों ने मना किया कि बगल में आप मत बैठिए। फिर वो सामने टेबल में बैठने लगी, उसको फिर मना किया। उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और बिल्कुल क्लियर वीडियो में है, मेरे पास वीडियो फुटेज भी है। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब एक चीज बताइए, क्या इस तरह से आप विश्वगुरु बनेंगे? टीचर को, शिक्षक को मार के आप विश्वगुरु बनेंगे? राम भी संपूर्ण तब हुए थे जब वो वशिष्ठ और विश्वामित्र के पास गए थे। कृष्ण भी संपूर्ण तब हुए थे जब वो संदीपनी मुनि के आश्रम गए थे। आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं, टीचरों को पीट के नेतागिरी करेंगे? आप नेता बनेंगे टीचर को पीट के? तब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है कॉलेज का। डिसिप्लिनरी एक्शन लेना कोई गलत बात है? मैं अगर कॉलेज में जंगल राज तो बनने नहीं दे सकता। तो निश्चित है कि मैंने अपनी ड्यूटी की है और मैंने कोई गलत नहीं किया। अब उसके बाद भी अगर आप अगेंस्ट में करेंगे और मॉब में आके कुछ भी करेंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने ट्रेड यूनियन के बच्चों को बचाओगे, तो मैं फिर वहां पे किसी भी पार्टी को नहीं देखूंगा। मुझे तो दिखता है कि कॉलेज में गुंडागर्दी बिल्कुल पसंद नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। देखिए, मैंने रिक्वेस्ट किया है प्रिंसिपल के ऊपर, रिक्वेस्ट किया है कि आप एफआईआर कीजिए। चूंकि मैं कॉलेज की ड्यूटी कर रहा था, आप एफआईआर लॉन्च कीजिए प्रिंसिपल के इसके ऊपर। प्रिंसिपल को मैंने कहा है कि आप एफआईआर लॉन्च कीजिए उस बच्चे के अगेंस्ट में। और वो जो आए थे आउटसाइडर्स, जिन्होंने मैन हैंडल किया सारे टीचर्स को, बहुत सारी महिलाओं को पीड़ित किया, उसके बाद मुझे पीटा, आप उनके ऊपर एफआईआर कीजिए। एंड वी वांट टू सी दैट गर्ल बिहाइंड द बार। क्योंकि कानून का राज होना चाहिए, न कि गुंडागर्दी का। देश में संविधान से देश चलता है, न कि गुंडागर्दियों से।
और मॉब मेंटालिटी से देश नहीं चलता। आज आप क्या करने वाले हैं? यहाँ डूटा ने प्रोटेस्ट बुलाया है, फ्लैश प्रोटेस्ट। मुझे बुलाया गया था तो मैं आ गया यहाँ।